हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है खान जीएस ने मोदी पर इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। खान सर ऑन मोदी। तो फ्रेंड्स, आपने रिकमेंड किया था कि मैम आप ये वाला वीडियो देखो, इसमें आपको सारी क्लैरिफिकेशन मिलेंगी कि क्या क्या गलत बोला है, क्योंकि हम भी काफी शॉक थे कि मोदी जी ऐसा कुछ करने वाले हैं नहीं है। तो और मैंने आपको बोला भी था कि एक वीडियो में तो मुझे ये अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि ये पूरा जो है सरदार पटेल स्टेडियम नहीं, पूरा उनका जो है कॉम्प्लेक्स है, और उसके अंदर जो एक ये स्टेज जगह है क्रिकेट की, उसका नाम जो है वो मोटेरा से चेंज करके किया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो पर जितनी भी आप वीडियोस देख रहे हो उसमें सब ये शो कर रहे हैं कि सरदार पटेल स्टेडियम नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है, जिससे लोगों को अपसेट हो रहे हैं कि सरदार पटेल की जगह नरेंद्र मोदी का नाम क्यों आ रहा है, जबकि वो केस नहीं है। तो अब देखते हैं, मुझे ये लगा था, पर मैं अब हम ये वीडियो देखेंगे और उसमें पता करते हैं अब एग्जैक्टली क्या है। राइट। और उस वक्त जो हमने कहा था वो अभी भी ट्रू है, वो लॉजिकल तरीके से हमने एनालाइज की थी प्रॉब्लम को। तो लॉजिकल जैसे से डेटा आता जाएगा वैसे लॉजिक अप्लाई होता चला जाएगा। तो इसमें यही था कि अगर ये डेटा है तो आप ऐसा लॉजिक अप्लाई करिए और आपको आंसर आ जाएगा कि सही है नहीं है। तो देखते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज मेरे पास में एक वीडियो भेजा गया जिसमें कि खान सर हैं, कोई खान जीएस करके उनका YouTube चैनल है और वो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्होंने एक वीडियो बनाया है कि किस प्रकार से मोटेरा स्टेडियम का जो नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है, वो उसमें बता रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है, जो कि झूठ है। अब इसके नाम बदल के सरदार पटेल से नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया। मैंने वो वीडियो देखा, इसमें केवल यही बात नहीं और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद या तो उनसे छूट गई हैं, हो सकता है कि वो किसी तेजी में रहे होंगे, उन्होंने उसकी पूरी जानकारी नहीं ली होगी। वैसे आधा वीडियो स्किप करने के बाद यदि आप उस वीडियो को देखेंगे तो वो वहां पर बता रहे हैं कि उनको हैशटैग चलाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हैशटैग चलाने के लिए ही उस वीडियो को बनाने वाले थे, लेकिन क्योंकि मोदी के विरोध में और क्योंकि अंबानी अडानी के विरोध में एक माहौल भी बना हुआ है, तो उससे पहले एक छोटी सी भूमिका उन्होंने बनाने की कोशिश की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भूमिका बनाने के फेर में कहीं ना कहीं वो बहुत सारी चीजों को छोड़ गए हैं और कुछ चीजें गलत हुई हैं। तो कई बार ऐसा जल्दबाजी में हो जाता है, जैसे कि अभी जल्दबाजी में चिड़ियाघर के भालू ने एक ट्वीट कर दिया और उसने शर्मा शर्मी में मोदी जी का औजार ही मांग लिया। उसने जो ट्वीट किया है उसने औजार मांग लिया कि मोदी औजार दो, औजार दो। तो जल्दबाजी में कई बार ऐसा हो जाता है कि खतनाधारी लोग औजार ही मांग लेते हैं। पर खैर, ऐसा जल्दबाजी में भी हो जाता है कई बार, कुछ लोग होते हैं जो इंटेंशनली मांग लेते हैं, पर वो शर्मा शर्मी मांगते हैं इसलिए उसके सामने कुछ और लगा देते हैं, बीच में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं या विस्मय सूचक लगा देते हैं। तो अब हमें नहीं पता कि भाई ये चिड़ियाघर के भालू की इंटरनली इंटेंशन क्या है। अब हम सबसे पहले पकड़ते हैं पहले पॉइंट को। पहली तो बात मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट है दोस्तों, जिसमें बहुत सारे स्टेडियम है। इस वजह से यहां पर खान सर ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी है, जिसमें कि उन्होंने कह दिया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम था और उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये मोटेरा स्टेडियम को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम तक इस बात को सीमित कर दिया। दोस्तों, इसमें बहुत सारे स्टेडियम होंगे, इसमें बहुत सारे ओपन भी होंगे और बहुत सारे इंडोर भी होंगे। इसमें यही नहीं, आने वाले समय में जो कॉमनवेल्थ गेम या ओलंपिक गेम होंगे उन तक को करने की भी क्षमता इस स्टेडियम में होगी। अगली बात, उनका एक संशय था कि क्यों नहीं इसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद जो थे वो हॉकी से जुड़े हुए थे और हॉकी का इसमें एक अलग से स्टेडियम बन रहा है और उसका नाम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम ही होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कहा कि इसमें
अंबानी और अडानी के नाम से पवेलियन क्यों बनाए गए हैं? तो दोस्तों शायद वहां पर खान सर गलती कर रहे हैं या फिर उनको पता नहीं है इस बारे में क्रिकेट के क्या नियम होते हैं। मैं आपको बता दूं कि वानखेड़े स्टेडियम में टाटा पवेलियन भी है, जो कि उन्होंने इसी वीडियो में एक सवाल भी उठाया था कि क्यों नहीं अजीम प्रेमजी टाटा के नाम से इसमें पवेलियन बनाए गए। तो दोस्तों इसका एक नियम होता है, वो ये होता है कि जो भी उस स्पॉन्सरशिप को लेता है, अर्थात उन क्षेत्रों का जो भी निर्माण कराता है, वो पवेलियन उसी के नाम से हो जाते हैं। वानखेड़े के समय में टाटा ने वो स्पॉन्सरशिप अपने कंधों पर ली होगी, वो क्षेत्र को बनवाया होगा और उनका वहां पर नाम आ गया। यहां पर अंबानी अडानी का नाम आ गया है। जमशेदपुर तो पूरा का पूरा टाटाओं ने ही बसाया हुआ है, वहां पर एक स्टेडियम भी है, वो टाटा के नाम से ही है। अजीम प्रेम जी की बात करता हूं। अजीम प्रेम जी अभी तक का जो हमने इतिहास देखा है उनका, वो कहीं से लेके कहीं तक भी उनकी जो कंपनी है या वो खुद भी इस तरीके के खेल आदि में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और यहां पर खान सर ने ये सच बताया कि वो डोनेट करते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि वो डोनेट करते कहां है। तो मैं आपको बता देता हूं कि अजीम प्रेम जी की खुद की ही एनजीओ है और वो उसी में ही डोनेट करते हैं और वो पैसा फिर वो अपने हिसाब से ही इस्तेमाल करते हैं। और जो लोग अपने ही नाम से अपने ही एनजीओ में पैसा ट्रांसफर करते हैं, वो अक्सर कर टैक्स को बचाने के लिए करते हैं। तो ये डोनेशन वाला जो फेस होता है ये अलग होता है, बल्कि जो पीछे जो टैक्स बचाने का और अपने हिसाब से खर्च करने वाला जो सिस्टम होता है वो एक बड़ी लंबी कहानी है, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। अब इस स्पॉन्सरशिप को आप किस तरीके से समझ सकते हैं? जैसे कि कोई बड़ी धर्मशाला बन रही है जिसमें आप बहुत सारे लोगों के वेलफेयर के लिए कोई काम करने वाले, जहां पर लोग जुटते हैं, इकट्ठा होते हैं, शादी ब्याह होता है या फिर कोई धार्मिक उत्सव होता है। ऐसे समय में कोई भी संस्था अकेली उस पूरी चीज को नहीं बनाती है, तो उसमें वो क्या करते हैं कि स्पॉन्सर कर देते हैं। स्कूल में भी अक्सर ऐसा हो जाता है कई बार कि आप ये कमरा बनवा दीजिए, जिसके सामने हम आपके नाम का पत्थर लगवा देंगे। कोई रूम बनवाता है, कोई हॉल बनवाता है, कोई नल लगवाता है, इस प्रकार से ही होता है। तो ये जो स्टेडियम है ये भी इसी प्रकार से बनते हैं। सबसे बड़ी चीज कि इसमें एक गलतफहमी ये फैलाई जा रही है कि जो जीसीए है यानी कि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो सरकार की बॉडी है। ये पूरी तरीके से झूठ है, फेक है। और क्योंकि एक माहौल बना हुआ है अंबानी अडानी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, तो उसमें लोग ये फेक न्यूज फैला रहे हैं। लेकिन अफसोस तब होता है जब इतने बड़े टीचर और इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग लेकर के बैठे हुए लोग भी इस तरीके के झूठ फैलाते हैं, तो अफसोस होता है। इन भूल का बहुत जल्दी समय रहते सुधार कर लेना चाहिए। मैं सभी टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से उनका सम्मान करता हूं और उस सम्मान को वो कायम रखें। इस वजह से उनको ये चीज मान लेनी चाहिए और सुधार कर लेना चाहिए कि जो जीसी है दोस्तों वो पूरी तरीके से प्राइवेट बॉडी है, उसका सरकार से कोई लेना देना होता ही नहीं है और उनके काम इसी प्रकार से पूरे होते हैं। तो जीसीए के द्वारा इस स्टेडियम का निर्माण कराया गया है और एक प्राइवेट बॉडी अपनी चीज का नाम तैमूर रखे, औरंगजेब रखे या फिर नरेंद्र मोदी रखे या अमित शाह रखे या अंकुर आर्य रखे या खान सर रखे, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो उसकी दिक्कत है। इसका नाम नरेंद्र मोदी क्यों रखा गया? क्योंकि इसकी इंस्पिरेशन नरेंद्र मोदी से मिली थी और जब वो जीसीए के प्रेसिडेंट थे तभी उन्होंने इसकी अवधारणा रख दी थी कि हमें इतना बड़ा ये स्टेडियम बनाना है। अब जो सबसे बड़ा वहम है वो भी मैं आपका मिटा देता हूं लगे हाथ, कि क्या कोई भी जीवित व्यक्ति के नाम से किसी स्टेडियम का, किसी इमारत का नाम हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है? तो दोस्तों हो सकता है और होता आया है। सन 1948 में क्रिकेट स्टेडियम बना था मुंबई में जिसका नाम था ब्रेबॉर्न। वो उस समय के मुंबई के जो गवर्नर थे उनके नाम पर बना था। वानखेड़े स्टेडियम भी एक व्यक्ति के नाम पर बना था और जो उस समय पर जिंदा थे। ठीक इसी तर्ज पर मुंबई में ही डी.वाई. पाटिल और एन. चिन्ना स्वामी स्टेडियम इसी तर्ज पर बने थे, यानी कि दोनों लोग जिंदा थे, उन्हीं के नाम पर वो स्टेडियम बने थे। इतना ही नहीं, 2015 में मोहाली में जो पीसीए स्टेडियम है उसका नाम बदल करके भी वहां के जो प्रेसिडेंट थे आई.एस. बिंद्रा उनके नाम पर कर दिया गया था। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं अपने मन की बात कर दूं, नरेंद्र मोदी जी के नाम से यदि इस प्रकार से कोई स्टेडियम कोई भी प्राइवेट बॉडी बनाती भी है किसी भी प्रकार से उनको ट्रिब्यूट देने के लिए कि भाई आपकी अवधारणा, आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो आज पूरा हो गया है, हम इसको आपके नाम से करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को यह नाम सरेंडर कर देना चाहिए और किसी अन्य महान पुरुष के नाम से भी वो इसका नाम करवा सकते हैं। बाकी अगर वो नहीं
करवाते तो भाई हमारा और तुम्हारा क्या जाता है। गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी जी का जो कद है, जो उनका मान है, वो वही लोग जानते हैं। मैंने गुजरातियों से बात जब भी करता हूं तो वो ये कहते हैं कि हम भगवान के बाद में अगर किसी का नाम लेते हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं, और वहां पर जो उनको प्यार मिलता है वो हम और आप उन रिजल्ट से हर बार जान लेते हैं जो गुजरात से निकल करके आते हैं। 25 साल लगातार से वहां पर जो प्यार उनको मिल रहा है उसमें हम और आप कोई दरार नहीं डाल सकते हैं। इसलिए सारी की सारी बात हमें जीसीए के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। अंबानी अडानी को फालतू बदनाम नहीं करना चाहिए, और मेजर ध्यानचंद जी के नाम से वहां पर स्टेडियम बन रहा है ऑलरेडी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई अपमान नहीं हुआ है, बल्कि उनका सम्मान और बढ़ा है। 3000 करोड़ की उनकी लागत की जो स्मारक बना था, उसके बाद में इतना बड़ा स्पोर्ट बन रहा है। मैं आशा करता हूं कि जिन भाइयों ने मेरे से सवाल पूछा था उनको उनका जवाब मिल गया होगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। तो फ्रेंड्स, मैं बताऊं, बहुत खुशी हुई ये वीडियो देख के, जिससे सारी चीजों की क्लैरिफिकेशन हुई, क्योंकि कमेंट सेक्शंस में कई कई ऐसे कमेंट्स थे जिसको पढ़ के मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैं काफी अनईजी भी हो गई थी, और मेरा मन मान नहीं रहा था कि मोदी जी ने ऐसा कुछ किया होगा या बीजेपी गवर्नमेंट में कोई ऐसे स्टेप्स लिए होंगे कि भाई हमारा नाम डालो या उस टाइप से करो, क्योंकि ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि लग रहा था कि क्या वाकई ऐसे हो गए। इससे ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है कि आप वीडियो देखते हो, उस वीडियो को देख के आप भावुक हो जाते हो। जैसे हमने उनकी वीडियो पहले देखी थी, खान सर की वीडियो देखी, उसमें उन्होंने जिस तरह से चीजें बताई, अब वो मिस इन्फॉर्म्ड थे नहीं थे, अब वो हमें तो पता नहीं, पर हम तो जब वीडियो देखते हैं तो हमें लगता है कि जो भी वीडियो बना रहा है वो रिसर्च करके प्रॉपर डिटेल से बना रहा होगा। तो हम लोग तो ऐसे बोलते नहीं, हम तो हर चीज का फैक्ट देख के बोलते हैं। तो इसीलिए हमने बोला था, जैसे अगर आपको याद हो तो वीडियो में इन्होंने बोला भी था कि भाई क्वेश्चन ये है कि क्या उन्होंने डोनेशन दी है, ये जो स्टेडियम है क्या ये प्राइवेट है कि गवर्नमेंट ने बनाया, तो वो क्वेश्चंस हमने पूछे थे उस टाइम, और वही चीजें अब इसमें आंसर हो रही हैं। और उससे पता चल रहा है कि उस वीडियो में बहुत मिस इन्फॉर्मेशन थी, करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। फर्स्ट पॉइंट था कि जो पूरा जो कॉम्प्लेक्स है उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉम्प्लेक्स, और उस कॉम्प्लेक्स के अंदर अलग अलग स्टेडियम्स है। एक हॉकी का स्टेडियम भी है, वैसे एक क्रिकेट का स्टेडियम है, और उन हर जगहों पे उनका अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं। जैसे इन्होंने बोला कि आप इनका नाम रख दो, उनका नाम क्यों नहीं रखा, तो उन्होंने वो भी क्लैरिफाई किया कि वहां पे वह हॉकी का है और उनके नाम पे ही होने वाला है वो। तो कितना मतलब दुख भी होता है कि, क्योंकि मेनली जैसे ये बोल रहे थे जो टीचर्स हैं, आप टीचर्स को लुक अप करते हो कि ये आपको सिखाते हैं, और एज अ स्टूडेंट आप बिलीव करते हो टीचर्स को कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं या बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। और अगर टीचर मिस इन्फॉर्म्ड हो और वो कुछ इस टाइप की इंफॉर्मेशन दे दें, तो जो बच्चे हैं किसको बिलीव करेंगे, टीचर को ही बिलीव करेंगे। अब इसमें देख के बहुत वो हुआ कि देखो इतनी वो बातें ऐसी बता दी कि हम लोग तक हो गए थे कि वाकई ये हुआ है। अब यहाँ पे सब कुछ क्लैरिफिकेशन मिल रही है कि उन्होंने डोनेशन दी हुई है, उन्होंने उसमें कंट्रीब्यूशन की थी, इसलिए उनके नाम आए हुए हैं। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि ऐसे नाम जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेडियम्स हैं जिनके नाम हैं, जो जिस टाइप से उन्होंने ये भी बताया कि एक प्राइवेट है। तो सब क्लैरिफिकेशंस दे दी, और इतना उदास होता है मन सुन के कि ऐसी ऐसी गलत मिस इन्फॉर्मेशन दे के एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस टाइप की बातें हो रही हो, जो आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और खासकर जो कंट्री के लिए दिन रात काम करे। मैं तो ये सोचती हूँ, अगर समझो मैं उनकी जगह होती, मैं दिन रात मेहनत कर रही होती, और मुझे हर दिन ऐसा कुछ सुनने को मिलता, हर दिन इस टाइप की बातें हो रही कि मेरे नाम पे ये बन गया, मेरे नाम पे, मैं होती तो मैं कहती मैं किसके लिए कर रही हूं, मैं जिनके लिए कर रही हूं उनको ही नहीं महसूस हो रहा, तो मैं क्यों अपनी जान मार रही हूं। तो सोचो, पर वो फिर भी लगे हुए हैं। हैट्स ऑफ टू हिम, हैट्स ऑफ। राइट, तो अच्छा वीडियो था, और हमने एग्जैक्टली यही कहा था कि अगर कोई प्राइवेट, पहले की फंडिंग देखिए कि बना किसने फंड किया, किसने पैसा लगाया स्टेडियम को बनाने में। अगर प्राइवेट पार्टी है तो प्राइवेट पार्टी की मर्जी है जो भी नाम रखे, अगर गवर्नमेंट का है तब आपको टैक्स पेयर से पूछना पड़ेगा। तो यहां पहली क्लैरिटी आई कि टैक्स पेयर का मनी नहीं लगा है, प्राइवेट क्रिकेट स्टेडियम था, मतलब जो जीसीए बोल रहे हैं वो प्राइवेट एंटिटी है। अब प्राइवेट एंटिटी है, उसमें क्लियर कर दिया कि अदानी ने एक पार्ट बनवाया है और रिलायंस ने एक पार्ट बनाया, तो उनके नाम पे वो आए हैं, दैट इज ट्रू। और जो पूरा का पूरा स्टेडियम है जिन्होंने प्राइवेटली बनाया है
उन्होंने मोदी जी के नाम पे बनाया क्योंकि मोदी जी ने ये आइडिया दिया था, उनका ड्रीम था। तो अगर जो भी बना रहा है, अपने पैसा लगा रहा है, उसकी मर्जी, वो किसी के नाम पे रखेगा, वो इंस्टेड ऑफ अपने नाम पे रखे, वो मोदी जी के नाम पे रख रहे हैं क्योंकि उन्हीं का ड्रीम था, वो उससे मोटिवेट हुए थे। तो बहुत अच्छी बात है, क्लैरिफाई हो गया। और जैसे मैंने कहा था कि उस वक्त जो है हमारे पास डेटा नहीं था, और डेटा जब आएगा तो मैंने क्लियर किया था, प्राइवेट फंडिंग है तो एक तरीका है, गवर्नमेंट फंडिंग है दूसरा तरीका। फिर मैंने ये बताया था कि 5 साल की लीज के लिए आप कुछ कर सकते हैं, वो भी यही आ गया कि अब जो है पूरा कंस्ट्रक्शन ही जो है एक पवेलियन का रिलायंस ने किया होगा अपने नाम का, और अदानी ने अपने नाम का किया होगा, और स्पॉन्सर टाटा जो है उन्होंने भी कुछ कहीं जहां भी किया है, उसी इनक्लेव, कॉम्प्लेक्स इनक्लेव में उन्होंने भी किया, उनके भी वहां पे कुछ नाम पे है। तो मतलब जो जीसीए है उसने फिर लोगों को अप्रोच किया, देखिए हमें ये स्टेडियम बनाना है, ये पार्ट आप बनाते हैं तो आपका नाम हो जाएगा, आप बना के देते हैं तो आपका पार्ट हो जाएगा, हम ये बना रहे हैं और हम ये नाम रखेंगे जिसे हम मोटिवेट हुए, प्राइवेट पैसा हमारा है, हमारी मर्जी। और ये तो सदियों से होता है, जो इंसान अपना बनाता है, बोल रहे हैं ऐसे राइट। तो अब जो है क्लियर हो गया क्योंकि डेटा मिला है, पर लॉजिक वही था जो मैंने बताया था, और काफी अच्छी बात है कि इन्होंने क्लियर करके दिया है। अब दूसरी बात यह है जो मुझे जो यंगस्टर्स हैं जो देख रहे हैं उनको ये पॉइंट ये है कि एक तो मुझे ये बात क्लियर हुई कि जब मतलब जो बच्चे आप समझिए स्कूल में होते हैं या बैचलर्स कर रहे हैं, उस वक्त उनका थॉट प्रोसेस पूरा फर्म नहीं होता, टीचर्स से वो प्रभावित होते हैं। अगर टीचर ही गलत प्रभावित कर रहे हैं तो बड़े दुख की बात है, बाद में जाके उनको बहुत दुख होगा क्योंकि उनको उस तरीके के गलत आइडियाज फीड किए होंगे। तो टीचर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर जो उससे दूसरी बात जो मेरे ख्याल से जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बताते हैं वो ये कहते हैं कि तुम सुनो सबकी, करो अपनी, राइट। हमारे पेरेंट्स भी हमें यही कहते थे कि तुम सबकी सुनो, इसका भी व्यू पॉइंट सुनो, इसका भी व्यू पॉइंट सुनो, हर एक का व्यू पॉइंट सुनो, फिर तुम्हें सब पता चलता है, 360 डिग्री से तुम्हें इंफॉर्मेशन आती है, फिर तुम उसमें डिग करके असलियत निकालो, राइट। अगर आप सिर्फ एक ही बंदे का सोच के चल रहे हैं, ब्लाइंड फोल्ड होके, मतलब आंखें बंद करके हाँ भी यही बंदा है, तो आप गलत राह पे चल रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अपने कान खुले रहने चाहिए, आंखें खुली रहनी चाहिए, आपको जगह जगह से सोर्सेस से इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, फिर अपना मन बनाना चाहिए। हर कोई अपना ओपिनियन नहीं दे रहा है, राइट। आप सबका देखिए, अब धीरे धीरे जिस इंसान ने सब न्यूज चैनल, जैसे किसी ने हमें रेकमेंड किया है, तो बहुत लोग हैं जो बहुत ही खुले विचार से वीडियोस देख रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक है, अच्छा आपका व्यू पॉइंट है, मैं जरा 2-4 लोगों को और व्यू पॉइंट ले लेता हूं, फिर उनको पता लगता है हाँ ये व्यू पॉइंट ठीक है। क्यों? क्योंकि डेटा पे आधारित है। उन्होंने क्लियर किया प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट में जिसने पैसा लगाया उसने अपना नाम लिखा, आपका पैसा नहीं लिया, लोगों का टैक्स पेयर का मनी नहीं लिया है, उनकी मर्जी, क्योंकि वो प्रभावित होते हैं, उसकी मर्जी, उसका पैसा है। तो मतलब काफी अच्छे थे। और किया भी क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा एनक्लेव है, वो पूरा कॉम्प्लेक्स है, उसमें से एक स्टेडियम की बात हो रही है। तो कितने अच्छे तरीके से डेटा दिया गया और लोगों ने उसका वो निकाला, रिजल्ट निकाला, राइट। तो अगर जो यंगस्टर्स देख रहे हैं उनको भी यही होना चाहिए कि भैया तुमने वो बोला, तुम्हारा ओपिनियन है, मेरे को डेटा दिखाओ। ओपिनियन ठीक है मगर डेटा दिखाओ कि किस डेटे के हिसाब से तुमने ओपिनियन किया है। वो जब डेटा मिलेगा तब आपका ये आएगा कि इस तरीके से टीचर्स को ओपिनियन नहीं देना चाहिए, क्योंकि टीचर्स का जॉब होती है, यंग माइंड्स होते हैं, उनको फाउंड टीचर अपने ओपिनियन देते हैं, मगर वो टीचर्स ग्रेट हैं जो पहले डेटा दिखाते हैं फिर उसका कंक्लूजन दिखाते हैं। अगर कोई टीचर वाकई ग्रेट है तो आपको बताएगा कैसे सोचना है, वो आपको बताएगा देखो भाई ये पहले हमने डेटा इकट्ठा किया था, इस डेटा के हिसाब से हमारा ये रिजल्ट आ रहा है। अगर हमारा डेटा मिसिंग है तो हम और डेटा लेके आते हैं, अगर हमारा डेटा गलत है तो कोई और निकलेगा रिजल्ट। अगर कोई साइंस का टीचर है, राइट, ये साइंटिफिक स्टडी है, जितने भी लोग साइंटिस्ट बनते हैं, हम लोग भी साइंस के हैं, जो भी साइंस का है वो सबसे पहले डेटा लाता है, बोले इस डेटा के हिसाब से ये है। अगर और डेटा आ जाएगा तो कुछ चेंज भी हो सकता है, बट अभी तक हमें डेटा इतना अवेलेबल है, उससे ये कंक्लूजन निकला है। तो साइंटिफिकली आपको वो अपना ओपिनियन शेयर करना चाहिए। बिल्कुल। और ये तो इनमें ये कह रहे थे कि मोदी जी को नाम जो है कहना चाहिए, मैं नहीं एक्सेप्ट करता नाम, मैं तो कहती हूँ एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उनका ड्रीम था, उन्होंने गुजरात के लिए इतना कुछ किया, और जैसे बता रहे हैं गुजरात में लोग जो है भगवान के बाद उनको मानते हैं। उन्होंने इतने चेंजेस, इतने डेवलपमेंट लाए। और अगर आप याद हो तो उस वीडियो में ये भी बोले थे हर चीज गुजरात में हो रही है, बिगेस्ट दिस बिगेस्ट दैट, वो सब क्योंकि मोदी जी की ड्रीम थी, वहां के गुजरात के लोग मिलकर कर रहे हैं। और उसमें ये भी मैंने कहा था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है,
मान लीजिए स्टेट गवर्नर बनाया, गुजरात के स्टेट गवर्नर बनाया है और गुजरात के लोगों ने हाँ। टैक्स पे किया, तो गुजरात के लोगों की मर्जी है और वो कि वो चाहते क्या नाम रखते हैं। हाँ, तो आप कुछ नहीं कह सकते, आपका आप पैसा नहीं गया हमारा को इसमें। कोई लेना उसमें नहीं, हम बोलने का हमारा मतलब ही नहीं Correct. बनता है। तो ये तो बहुत ही मतलब दुख की बात थी, पर खुशी है कि ऐसा एक वीडियो बना के Right. बनाया, नहीं तो हर जगह पे यही सुनने को मिल गया था और ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मोदी जी ने क्या कर दिया है। मैं तो सच्ची में बहुत परेशान हो गई थी, इतना दुख हो रहा है कि हमारी कंट्री कहाँ जा रही है। अगर हम इस टाइप की सोच लेके करेंगे तो हमारी कंट्री कहाँ कैसे आगे बढ़ेगी। राइट, तो मतलब यही है कि यंगस्टर्स को डेटा को देख के बिल्कुल। अपना मन बनाना यस, चाहिए। मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगी यंगस्टर्स से कि ब्लाइंड फोल्डेड किसी को मत फॉलो करो, फैक्ट्स लो, फैक्ट्स देखो, उसके बाद खुद आप सोच समझ के शांति से जो है वो डिसीजन बनाओ, क्योंकि आप लोगों ने कंट्री को आगे बढ़ाना है। आपकी गलत सोच, आपके गलत ख्यालात कंट्री को आगे फिर नहीं और लेके आपको जा कोई सकते। मतलब गुमराह ना तो बी वेरी केयरफुल और बहुत ध्यान से आप करो। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।